जय मसीह धन्यवाद की। प्रभु की स्तुति। चलिए फिर एक बार प्रभु ने हम लोग को ये मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन से आत्मिक बातों को सीखें। कल का दिन जो था वो बड़ा अद्भुत दिन था, क्योंकि वो पाम संडे के रूप में हम लोगों ने मनाया। और कल का मेरा मैसेज भी इसी पर था कि राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे मान महिमा इज्जत पाया हुआ देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अनोखी बात है ये, और इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। इन दिनों में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग इस चिन्ह पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या है वो चिन्ह? उस चिन्ह के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या अद्भुत बातें हैं, तो उसके बारे में हम लोग तमाम बातों पर अध्ययन हम लोगों ने किया। और अब थोड़ा सा हम लोग और डीप में जा रहे हैं। वो है दाऊद का सिंहासन जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है। ये महिमा का सिंहासन है, और उस महिमा के सिंहासन में हमने प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में देखा। और फिर हम लोग आज देखने वाले हैं वो उसको राजा के रूप में हम लोग देखेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी महिमा है जो प्रभु यीशु मसीह को मिली है, और उसी महिमा के सिंहासन पर राजा के रूप में लेना है। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि क्राइस्ट केम इन दिस वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, मसीह ख्रिस्त इसलिए आया कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। अब हम लोग बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ना, इसको एक साथ समझना, इस बातों पर विचार करना और इस बातों को जीवन के अंदर अनुभव करना, ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो रियली हमारे जीवन में बड़ी आत्मिक उन्नति मिलती है। तो आज हम लोग फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे वो किस प्रकार का राजा है। एक राजा के बारे में जब हम लोग सांसारिक रूप से विचार करते हैं, क्योंकि हमारा संसार में अनेक राजा लोग आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, और उन सब का जीवन चरित्र हम लोग को जानते हैं, इतिहास हम लोग के सामने रखा पड़ा है। हमारे पास तो एक अलग राजा जो स्वर्ग से आया हुआ है, उस राजा का भी इतिहास हमारे पास है। उस राजा की तमाम बातें हमारे पास है। उस राजा के विषय में क्या क्या कहा गया है, वो बातें भी विचारणीय है कि उस पर हम लोग किस तरह से मनन करके उस राजा को एक महान राजा के रूप में देख सके। क्योंकि दुनिया के जितने राजा आए उनकी एक छोटी छोटी टेरिटरी थी, सरहदें थी उनकी, और उसी के बीच उन लोगों ने काम किया। और वैसे बाइबल भी हम लोग को इसके बारे में बताती है। असीरिया का राजा, बाबिलोन का राजा, और रोम का राजा, और इजिप्ट का राजा, मिस्र का राजा, अराम का राजा, अनेक अनेक राजाओं का बयान बाइबल के अंदर हम लोग पाते हैं। इन राजाओं का बयान करके भी परमेश्वर हम लोग को ये बात सिखाना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो what kind of kings you had in this world। किस प्रकार के राजा तुम्हारी दुनिया में थे, उन राजाओं ने तुम्हारे लिए क्या किया। अब यहाँ पर जिस राजा के बारे में, अब ये तो परमेश्वर दे रहा है ये राजा, तो फिर उसी चिन्ह को राजा के रूप में अब ला रहा है। मेरा प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, मेरा परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा। अब वो चिन्ह की महानता फिर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत होता हुआ देखते हैं। वंडरफुल। ये राजा को हमें जान लेना, समझ लेना, अपना लेना, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो आइए हम उस राजा के बारे में थोड़ा बहुत सोचें, विचारें, मनन करें, अध्ययन करें, और उस राजा के अधीन हो जाए। क्योंकि ये राजा इसलिए प्रस्तुत किया गया है, पहले तो हमें उस राजा को पहचानना है। आप दुनियावी दृष्टिकोण से, दुनियावी शारीरिक दृष्टिकोण से आप यदि उस राजा को देखना चाहेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उस राज्य में जो वो प्रस्तुत कर रहा है, वो राज्य जो वो बना रहा है, उसमें हमें खुद भी उसमें शामिल होना है।
और जब हम वहां शामिल हो जाएंगे देन किस तरह से हमें अब क्या करना है, वो तमाम बातें बाइबल हम लोग को बताती है। इसलिए हम लोग को उस राज्य, उस राजा के बारे में भी जानना जरूरी है। पुराने नियम को हम लोगों ने कई बार हमने इस स्टडी को लिया है और अध्ययन आप लोग का कराया है कि स्टार्टिंग में भी तमाम इजरायली जिसको परमेश्वर अपनी प्रजा कहता था, उन्हीं लोगों ने परमेश्वर पिता को, एलोहीम को, यहोवा परमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने बड़े बड़े काम किए उनके लिए, बट स्टिल फिर उन लोगों ने अपना अपना राजा बना लिया, अपने अपने देवी देवता बना लिए। उनके राजाओं ने जितने भी थे क्या किया उनके लिए? कुछ भी तो किया नहीं है। थोड़ा बहुत जो शत्रु थे उनका नाश किया होगा या उनको मार गिराया होगा, थोड़े दिनों के लिए शांति मिली होगी, दैट्स ऑल। हमारा राजा यीशु मसीह हमारे लिए क्या करना चाहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको राजा क्यों कह रहे हैं? कौन उसको राजा बनाने के लिए तैयार है? किन लोगों ने उसको अपना राजा बनाया? तो एक राजा की रिक्वायरमेंट क्या है, वो तमाम बातों पर थोड़ा बहुत हमें अध्ययन करना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। राजा के सिर के ऊपर क्या होता है? राजमुकुट होता है। राजा कहाँ रहता है? राजमहल में रहता है। राजा की एक राजधानी होती है। हर एक जगह में आप पढ़ेंगे राजा की एक राजधानी होनी चाहिए और उसी राजधानी में वो रहता है, वो उसका घर होता है और उसकी रक्षा वो करता है। तमाम अपने राज्य के चारों तरफ वो टेरिटरी बनाता है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे किले बनाता है। किस लिए? सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में आ रहा है। क्या उसके पास ये तमाम चीजें है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसको राजा हम कैसे कहेंगे और किस मायने में कहेंगे? दूसरा है कि उसकी प्रजा तो होनी चाहिए ना, उसकी सेना होनी चाहिए, उसका सिंहासन होना चाहिए। सिंहासन के बारे में तो हम लोग काफी स्टडी किए अभी पिछले दिनों में। महिमा के सिंहासन पर ऑलरेडी वो विराजमान है। आप इसमें देख सकते हैं भजन संहिता उसका 2 अध्याय, भजन संहिता उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं और उसके 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। परमेश्वर कह रहा है ये बात, मैं तो अपने राजा को उस राजगद्दी पर बिठा चुका हूं, जो राजगद्दी मैंने बनाई है। वो दुनिया के तमाम वस्तुओं से बना हुआ सिंहासन नहीं है, ये महिमा का सिंहासन। बार बार मैं आप लोग का ध्यान वहां केंद्रित कर रहा हूं, ये महिमा का सिंहासन है और इस महिमा के सिंहासन पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ। ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको बैठा चुका है। तो वो राजा पहले से है, क्योंकि ये दाऊद राजा ने जो ये भजन लिखा तो लगभग 1000 साल पहले की बात है और राजा बाद में जन्म लेता है, वो चिन्ह बाद में पूरा होता है। जिसने बोला था वो चिन्ह उसके 740 साल वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेता है। बट वाज ही अ किंग? हम लोग बाइबल के अंदर तमाम बातों को पढ़ते हैं। पिलातुस, जब अभी इन दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को के सामने पिलातुस के सामने उसको लाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है, क्या तू राजा है? क्योंकि लोग उस पर ये दोष लगा रहे थे, ये अपने आप को राजा कहता है। राजा कहने का मतलब है ये कैसर का विरोध कर रहा है, तो इल्जाम उस पर लगाया गया और पिलातुस उससे बार बार पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? 2 बार उसने ये प्रश्न पूछा है। यूहन्ना उसका 18 अध्याय 33 से
37 पदों को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं, क्या तू राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? कहाँ का राजा है? तो इस राजा को भी हमें जानना जरूरी है। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात का जवाब जब देता है, तू कुछ क्यों नहीं बोलता है, बता हम लोग को। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर उसका राज्य इस संसार का नहीं है तो आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं? स्वर्ग से आप इतनी लंबी दूरी तय करके इस दुनिया में क्यों आए हैं? फिर आपको परमेश्वर ऑलरेडी कह चुका है कि मैं उसको सियोन पर्वत पर मैंने उसका सिंहासन स्थापित कर दिया। वहां पर वो ऑलरेडी महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, इज ऑलरेडी देयर। फिर आप जन्म भी ले रहे हैं, और जन्म ले रहे हैं तब भी फिर तमाम बातें आती हैं। वो ज्योतिषी लोग जो आए थे, उन लोग आकर पहला ही प्रश्न करते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? और उनको किसने ये आइडिया दिया कि वो यहूदियों का राजा है? क्योंकि वो लोग, तारा उनका अगुवाई कर रहा है, और करते 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 वहां यरूशलेम तक लाया है उन लोगों को। और उन लोगों को बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि ये तारा कैसा तारा है, ये किसका तारा है। और बाइबल हम लोग को क्या बताती है? बाइबल बताती है, यहूदियों ने इस बात को बताया मत्ती उसका 2 अध्याय 2 पद में, हमने उसका तारा पूर्व में देखा। वो उसका पीछा करते करते हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ट्रिमेंडस उस राजा तक पहुंचाने वाला, या उस राजा तक आपको पहुंचाने का इंतजाम करने वाला यहोवा परमेश्वर है। और यहोवा परमेश्वर ने उस राजा को प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? यहूदियों, उन मागियों को भेजा, उन ज्योतिषियों को भेजा। कई थे वो लोग, 3 नहीं है, कई थे। वो लोग आए, उन लोगों ने पहला ही प्रश्न किया है, यहूदियों का राजा कहाँ है? हम उसको प्रणाम करने आए, वी वांट टू वर्शिप। हमारी बाइबल में प्रणाम लिखा है, बट एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वी हैव कम टू वर्शिप हिम। उस राजा को हमें वर्शिप करना है। ट्रिमेंडस। दूर देश से आए हुए वो लोग, राजा का जन्म हुआ है और उसको प्रणाम करने आए, उसको उसको उसकी वर्शिप करने आए हैं। उन लोग को क्या मालूम राजा की वर्शिप कैसे होती है? क्योंकि दुनियावी तौर तरीके से इस राजा की वर्शिप क्या हो सकती है, इस महीने में हम लेंगे इसको। बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तो वर्शिप जो करने का तरीका है वो तो अनोखा है। और कब लोग वर्शिप करते हैं, किन बातों के लिए वर्शिप करते हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो इसीलिए जब हम लोग, अभी हमारे भाई बहन दोनों ने ये बड़े अच्छे गीतों को गाया, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो वहां वो राजा उपस्थित रहता। वो राजा वहां उपस्थित रहता है जहां 2 या 3 वर्शिप करने के लिए जमा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग उस राजा को देख रहे हैं, उस राजा को वर्शिप करना चाहते हैं, उस राजा की हम लोग बड़ाई करना चाहते हैं। वो तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। तो महिमा क्या चीज है? ग्लोरी। और उसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को किस तरह से परमेश्वर की महिमा होती है। तो वर्शिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वो भी परमेश्वर के गुणों को गाना, परमेश्वर की बड़ाई करना, ये भी उसका एक भाग है। तो हम देखते हैं कि उस राजा का हम वर्शिप करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए दूसरा हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। उसके बाद क्या होता है? सारे लोग मतलब उसको पकड़ना चाहते हैं। क्या करने के लिए पकड़ना चाहते हैं? राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप किस लिए उसको राजा बनाना चाह रहे हैं? क्या तात्पर्य आपका? यही तो आज दुनिया में हो रहा है। हम यीशु मसीह को राजा क्यों बनाना चाहते हैं?
ताकि वो हमारी मुसीबत में काम आए, ताकि जब हम भूखे हो हमारी रोजी रोटी वो पूरी करें, जब हमें कोई चीज की आवश्यकता हो वो हमें प्रदान करे। ऐसा राजा हमें चाहिए। और लोगों ने देखा इसने 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाया, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब लगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि यार हमें इस प्रकार का एक राजा चाहिए। हमारा जो राजा, इसका प्रेजेंट राजा जो था, हेरोदेस था, वो तो हमारी इस तरह से कभी उसने मदद नहीं करी, कभी उसने एक व्यक्ति को भी कभी रोटी नहीं खिलाई होगी उसने। हाँ, भले ही कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वे में उसने काम करता होगा, लेकिन इस प्रकार का राज्य करना और इस प्रकार से लोगों का जरूरतों को पूरी करना, ये किसका काम हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसा काम? तो देयर इट वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है कि व्हाट डू यू थिंक, हु एम आई, मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो? तुम क्या सोचते हो? मेरा ये जो काम मैंने किया इसके द्वारा तुम्हें क्या समझ आती है? और लोग उसको पकड़ना चाहते थे राजा बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा राजा बनना चाहता भी नहीं है। वो इसलिए दुनिया में नहीं आया कि हमारी रोजी रोटी को पूरी करे, हमारे कपड़े लत्ते जो हमको चाहिए वो हमें दे, हमें घर द्वार जो चाहिए, गाड़ी घोड़ा जो चाहिए वो हमें दे। दुनियावी चीजों को देने के लिए वो नहीं आया है। ये राजा कुछ अनोखा काम करने के लिए दुनिया में आया है। लेकिन अब लोग ऐसा कह रहे हैं तो हम को इस पर भी विचार करना होगा। तीसरी एक बात हम लोग देखते हैं, नतनियल जो प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लाया गया फिलिपुस के द्वारा, तो योना उसका 1 अध्याय 49 पद में हम लोग देखते हैं, वो एक गवाही देता है और वो कहता है तू इस्राएल का महाराजा है। और नॉट ओनली और सारे के अधीन है। कहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा? कब ऐसा किया प्रभु यीशु मसीह ने? इन राजाओं का राजा बना हो, कब बना? तो दुनियावी दृष्टिकोण की कोई भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होता हुआ हम नहीं देखते हैं। तो ये किस प्रकार का राजा है? और ये नतनियल उसको राजा क्यों कहता, महाराजा क्यों कहता है? कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रभु उसको दे रहा है, पिता परमेश्वर उसको दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद उसको दे रहा है। बोलता मैं अंतर्यामी प्रभु हूं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ खड़े होते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा जीवन क्या है, वो सब मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं। उस विधवा के बारे में सोचिए जो 2 दमड़ी लेकर आई थी, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी है। वो विधवा है तो वो अनाथ है, वो उसके पास अभी कुछ नहीं है, 2 दमड़ी थी वो भी उसने डाल दी है। तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहा, अपने चेलों को बता रहा है। क्या प्रस्तुतिकरण है वहां पर? प्रभु ये बताना चाहता है यस, वो इजराइल का क्या, सारी दुनिया का महाराजा है, नॉट ओनली इजराइल। उस राजा की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस राजा का दिमाग क्या है, उस राजा को राजा क्या क्या जानता है, हर एक व्यक्ति के बारे में इस राजा के जीवन में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए इसने नतनियल ने जब उसको कहा कि तू इस्राएल का महाराजा है, आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, अभी हम लोगों ने कल ही मनाया, पाम संडे मनाया, और उसमें प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। तो एट लास्ट फिर वो प्रवेश तो कर रहा है राजा के रूप में, बट नथिंग इज सीन एज अ किंग। राजा के रूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग होसाना होसाना नारे लगा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, यूहन्ना उसका 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 12, 13, 14, 15 पदों में हम लोग देखते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि इजराइल का राजा, इजराइल का महाराजा। वहां भी वो लोग महाराजा कह रहे हैं। तो इजराइल का राजा जो है उसके बारे में, जो प्रभु के नाम से आता है, इज कमिंग विद द नेम लॉर्ड। एक
प्रभु के नाम से आता है। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है राजाओं के ऊपर शासन करने वाला। इज द ग्रेटेस्ट लॉर्ड कहना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हमेशा हम लोग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये टाइटल हम लोग को लगाना आवश्यक है। क्राइस्ट टाइटल लगाना आवश्यक है, मसीह टाइटल लगाना आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को राजाओं के ऊपर लॉर्ड की टाइटल मिली हुई है। और इस तरह से मैं उर्दू, अभी एक भाई बोल रहे थे कोई पाकिस्तान के डेनियल, और उनका मैं मैसेज सुन रहा था, तो वो बयान कर रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। खैर उन्होंने इस बात को बताया कि हमारी जो उर्दू बाइबल में उसमें ये बात लिखी हुई, खुदावंद, लॉर्ड को जो अनुवाद किया गया वो खुदावंद। खुदावंद मीन्स गॉड, गॉड। तो उसको खुदावंद की टाइटल दी गई है। दैट मीन्स इज किंग ऑफ ऑल किंग्स। तो वंडरफुल, वहां भी हम लोग देखते हैं। लेकिन फिर बाद में हम लोग देखते हैं जो भीड़ थी वो सब चिल्ला रहे हैं और उसको इजराइल का राजा के रूप में देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि उसको राजा बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको राजा बनाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ है नहीं, ना सेना है, ना राज मुकुट है, ना घोड़े हैं, ना सवारी है, ना रथ है, ना कुछ भी नहीं है। कोई सिंहासन उसका स्थापित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। Whatever he had, जो भी उसके पास है वो सब इनविजिबल है। उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हमको पहचानने की आवश्यकता है, उस अस्तित्व को हमें देखने की आवश्यकता है। ये तभी हम देख पाएंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। ये राजा कुछ करने के लिए आया है, हमारे जीवन में कुछ करने के लिए आया है। ट्रिमेंडस। वो नहीं कह रहा है कि मुझे बहुत ऊंचा कोई पर्वत के ऊपर मेरा सिंहासन बैठाओ, वहां पर मैं जाकर बैठूंगा और सारी दुनिया के लोग मुझे देखें। ये शैतान कहता है, शैतान ऐसी बातें बोलता है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को ले गया था ना ऊंचे पर्वत पर, लूका 4 अध्याय में, मत्ती 4 अध्याय में, और वहां जाके उसने दुनिया के सारे राज्य दिखाया। बोला यहाँ राज किसका चल रहा है? मेरा चल रहा है। मेरा सिंहासन देखिए आप, मैं कहाँ बैठा हूं, मैं लोगों के दिल में राज कर रहा हूं। अब आपको अपना सिंहासन कहाँ रखना है? यदि आप मेरे अधीन हो जाएंगे, आप मेरी उपासना करेंगे, मेरी वर्शिप करेंगे, मैं आपको ये सिंहासन दे दूंगा, मैं आपको ये राज्य सारे दे दूंगा। उसने ये बात कही थी। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यू आर द मोस्ट फुलिश पर्सन। मूर्ख हो तुम, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं कौन हूं, मैं कैसा राजा हूं, मेरा सिंहासन कैसा है, मेरे महिमा का सिंहासन मुझको किसने दिया है, कब तक ये महिमा का सिंहासन, कितने सिंहासन है, कितने राज मुकुट मेरे पास है, कुछ तुम्हें ध्यान है इसका? तुम जानते हो इस बात को? लेकिन अब दुनियावी दृष्टिकोण से तो हम देखते हैं तो ये तमाम चीजों की आवश्यकता तो दिखाई देती है, दुनियावी दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से। बट हमारा परमेश्वर कह रहा नहीं 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 नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जिस राजा को लाना चाह रहा हूं, मैं जिस राजा की क्वालिटीज या जिस राजा की पहचान में आपको बता रहा हूं, मैं जिस राजा का दर्शन में आपको कराना चाहता हूं, उसको देखना तुम। उसके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, किस महिमा के सिंहासन पर मैंने उसको बिठाया है। तो मैं तो पहले कह चुका हूं भजन संहिता 2:6 में कि मैं अपने राजा को उस महिमा के सिंहासन पर बैठा चुका हूं, सिय्योन पर्वत पर, सिय्योन नगरी पर। तो हमारा परमेश्वर एक इनविजिबल किंग पहले से बैठा चुका है, लेकिन अब हमें एक विजिबल किंग परमेश्वर प्रस्तुत कर रहा है। हाँ, ये बड़ी गजब की बात है। परमेश्वर आप अनोखे अनोखे काम करते हैं।
अब वो इनविजिबल किंग को विजिबल किंग के रूप में, दृश्यमान व्यक्ति के रूप में आप लाना चाहिए। इसीलिए तो वहां यशाया 6 उसके यशाया 7:14 में लिखा है, परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक पुत्र पैदा होगा, कुमारी से पैदा होगा, वो उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल मीन्स गॉड विथ अस। So that very God wants to come in this world as a human being. वो एक मानव रूप में अब आना चाहता है और आया भी, जन्म लिया भी। अब 30 वर्ष तक उसने कुछ नहीं किया है। बार बार मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित कर रहा हूं। वो बढ़ई का काम कर रहा था, अपने पिता के साथ काम कर रहा था, यूसुफ के साथ, कहीं पर उसका राजकीय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने राजा को एक अनोखे रूप में लाना चाहता हूं, मैं तुमको उसका चिन्ह दूंगा। अगेन एंड अगेन गॉड इज गिविंग अस अ साइन। एक ऐसा चिन्ह परमेश्वर हमको देना चाहता है ताकि जब वो आए तो हम उसको पहचाने, जब वो आए तो हम उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन ऐसा भी होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, हाँ, लोग चिल्ला तो रहे हैं कि तू इजराइल का महाराजा है, या धन्य इजराइल का राजा, होसन्ना होसन्ना जो प्रभु के नाम से आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चारों सुसमाचारों ने इस बात को बताया है। तो उन लोगों ने जो बातें बताई है, लेकिन उससे अलग प्रभु हमारे लिए कुछ बताना मांगता है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे चिल्लाने से मैं उसको उस प्रकार का राजा नहीं बना रहा हूं। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम सोच रहे हो कि ऐसा राजा हमें चाहिए। अगेन एंड अगेन द डिमांड इज देयर। जो इजरायली लोग हैं उनकी भी डिमांड है, यहूदी लोग हैं उनकी डिमांड है। और जब प्रभु इस राजा को लाना मांगता है तो राजा के लिए एक अद्भुत चिन्ह परमेश्वर फिर प्रस्तुत करता है। सो वी सी सो मेनी साइंस आर देयर। अलग अलग चिन्हों के रूप में परमेश्वर इस पुत्र को, इस परमेश्वर के पुत्र यीशु कौन से सिंहासन पर उसको बैठाएगा। यस, अब राजा बना के उसको ला रहा है वो। अब कितने लोगों ने उसे पहचाना, आगे हम लोग देखते हैं। जकरिया उसका 9 अध्याय के 9 पद में, ये तो बहुत जाना पहचाना पद है। एवरी पाम संडे को इस पद को पढ़ा ही जाता है, इस पद पर बोला ही जाता है और इस पद पर विचार किया जाता है। हे सियोन मगन हो, बोला किसको गया? सियोन नगरी से। हे यरूशलेम, जय जयकार कर। किसको कहा गया जय जयकार करने? यरूशलेम को, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तो इस राजा का प्रस्तुतिकरण कहां पर है, किस जगह होने का है? लोकेशन हमको बताया गया है, किस जगह वो आएगा वो बताया गया। वो वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्री में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है तो यरूशलेम में आ रहा है, सियोन नगरी में आ रहा है। वाई? क्योंकि ये परमेश्वर का नगर है, इसको परमेश्वर ने निर्धारित किया, इसको परमेश्वर ने चुन लिया है। इसी नगर में परमेश्वर का सबसे बड़ा टेंपल बना जो सुलेमान राजा ने बनाया, और परमेश्वर ने इसकी इजाजत दी कि ठीक है बनाओ, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। तो इस नगरी को चुनने का भी परमेश्वर का एक तरीका है, एक विचार है, और वो प्रस्तुत कर रहा है कि क्यों इस नगरी में राजा आएगा। अब इस राजा को जो मैं भेज रहा हूं, इस राजा के बारे में प्रभु यीशु मसीह अनेक बातें बताता है। तेरे पास आएगा, तो सियोन नगरी से, यरूशलेम से प्रभु कह रहा है कि जय जयकार करो उसकी। और ये तो भविष्यवाणी के रूप में कहा गया था। अब एग्जैक्टली वैसा हो रहा है कि नहीं? हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जो कहा गया था वैसे ही वो गधी के बच्चे पर बैठा हुआ सवार होकर आ रहा। लेकिन अब प्रभु कह रहा है कि उसकी योग्यताओं पर विचार करना है तुम्हें, कि जिस राजा को मैं भेज रहा हूं उसको राजा मैंने बनाया है,
और इस राजा को इसलिए मैं भेज रहा हूं ताकि तुम उसे अपना राजा बनाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम हो, ताकि तुम उस राजा के संपर्क में आकर उसकी प्रजा बन सको, परमेश्वर के राज्य में जी सको, प्रवेश कर सको। So God is offering a king, he is offering a kingdom of God so that we can live in it. ये कोई कर नहीं सकता ये काम, यीशु मसीह के अलावा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है, या किसी के द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता है। अनहोना है, अनहोना है, असंभव बात है। कोई गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, वो कैसे इतना बड़ा राजा बन जाएगा? वो कैसे परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर देगा? ये कैसे हो सकता है? बट अगेन वी हैव टू डाइवर्ट आवर माइंड टू हेवन। वो तो स्वर्गीय राजा है, वो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है, वो कोई दुनिया का नहीं है, कोई दुनिया के तरीके से वो पैदा नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के द्वारा सारा काम हुआ है। और इसलिए परमेश्वर उसको क्या क्या महिमा दे रहा है, और इस महिमा की बातों को तो कहां तक हम लोग एंड ही नहीं कर सकते। इतनी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पास है, इतनी सारी योग्यताएं उसके पास है, और फिर परमेश्वर कह रहा है नहीं नहीं, खाली तुम इतना ही प्रचार मत करना कि वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर वो आ रहा है, गधी के बच्चे के ऊपर, उतना ही प्रचार मत करना। आगे सोचो, इसके बारे में विचार करो, ये राजा को क्यों इस पर बैठा के मैं ला रहा हूं। खैर, परमेश्वर उसको ला रहा, राजा के रूप में ला रहा, और लोग चिल्ला भी रहे हैं, यहूदियों का राजा, इज़राइल का राजा, जय हो जय हो जय हो, होसन्ना, तमाम बातें वो लोग बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, कुछ कुछ तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे हम लोग जब इस पूरे पद को पढ़ते हैं, यशायाह 9 अध्याय का 9 पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, हे सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आता है उसी रूप में। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। फिर आगे योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तुम जिस राजा को खोज रहे हो, जिस प्रकार का राजा तुम लोग खोज रहे हो, उस प्रकार का राजा मैं तुम लोग को देने वाला नहीं। एक बार मैंने दिया तुम लोग को, तुम चिल्लाए, तुमने मेरा इनकार कर दिया। तुमको एक दुनिया का राजा चाहिए था, दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया रीति से पैदा हुआ राजा चाहिए तुम्हें, लंबा चौड़ा, खूब शक्तिशाली, बलवान, ऐसा राजा मैंने शाऊल को दिया, दाऊद को दिया, और बाद में मैं 14 राजा दाऊद की वंशावली में मैं देता रहा देता रहा देता रहा। क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे लिए? इस राजा को देखो जो मैं तुमको दे रहा हूं, इस राजा की पहचान कर लो। तो कह रहा है कि वह धर्मी है, यानी उसके अंदर धार्मिकता है, वो धार्मिकता के वस्त्रों से सुसज्जित है, वो हमें भी धार्मिक बनाना चाहता है, धार्मिकता हमें प्रदान करना चाहता है, राइचियसनेस। ये राजा यूं ही नहीं आ रहा है, वो कुछ देने आ रहा है। वो जो दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता है, नो वन कैन गिव। भले उसके पास मुकुट नहीं है, भले उसके पास तुम जो सिंहासन खोज रहे हो वैसा सिंहासन उसके पास नहीं है, तुम उसे केवल मरियम के पुत्र के रूप में देख रहे हो, यूसुफ के पुत्र के रूप में देख रहे हो। लेकिन इस राजा को मैंने राजा बनाया है, इस मेरे पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इसको मैं राजा बना के इसको उस महिमा के सिंहासन पर बैठा कर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको जरा समझो। और प्रभु कह रहा है कि वो धर्मी है, और बाइबल हमको बहुत अच्छे से बताती है धार्मिकता के वस्त्र। इसीलिए बाइबल कहती है कि पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। ये राइचियसनेस किसने प्रस्तुत किया है? ये धार्मिकता कौन हमको देगा? कैसे देगा? क्यों देगा? कब देगा? किसको किसको देगा? ये सोचने की बात है। प्रभु ही हमारा परमेश्वर पिता कह रहा है कि वह धर्मी है, उसके अंदर धार्मिकता है, उसके अंदर वो धार्मिकता के वस्त्र तुम्हें देगा, तुम्हें सुसज्जित करेगा। इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ किंग। वो जो तुमको देगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। वो सेकंड बात वो कहता, वो उद्धार पाया हुआ। उद्धार पाया हुआ तो हम तो जन्म के समय ही हम लोग देखते हैं। वहां पर तो जब उसका जन्म हुआ उसी वक्त स्वर्गदूत आकर, जिब्राइल स्वर्गदूत आकर इस बात को बोल के गया है। वो कहता तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, सारे जगत का उद्धार करेगा। वो सारे जगत का उद्धार करने वाला ये उद्धार करता उद्धार पाया हुआ है, उद्धार करने की शक्ति पाया हुआ, उद्धार करने का तरीका उसके पास है, उद्धार करने का लहू उसके पास है, उद्धार करने का क्षमता उसके पास है, उद्धार करने की वो शरीर उसके पास है जिसको वो अर्पण करने वाला है। ट्रिमेंडस। इस राजा को कब हम पहचानेंगे? इस राजा को कब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? फिर आगे लिखा हुआ है वो धर्मी है, उद्धार पाए हुआ है, वो दिन है, वो दिन है। नाउ यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक दीन व्यक्ति के रूप में देखते हैं। He took such a low standard, अपने आप को इतना नम्र दीन किया, इतना लो स्टैंडर्ड में आ गया कि वो एक सेवक का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया। कितनी बार हम लोग इस बात को देख चुके हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह की योग्यताएं हैं, और इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज द किंग एंड किंग ऑफ किंग्स। इतना दीन होने के बावजूद, दास का रूप धारण करने के बावजूद वो राजाओं का राजा है, क्योंकि जो वो दे रहा है आपको भी वो दीनता प्रदान करेगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो जो दिन बनेंगे उसके समान उसी को वो स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। साफ बात है। ये काम केवल प्रभु यीशु मसीह करेगा। नो वन हैज दिस ऑथोरिटी। ये ऑथोरिटी किसी के पास नहीं है स्वर्ग ले जाने की। वो अपने राज्य में आपको दिखाएगा, अपना राज्य दिखाएगा। मेरा राज्य क्या है तुम देखना चाहते थे ना, तुमने बार बार रिक्वेस्ट करी थी, और पूरा पूरा जितने सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद भी हम लोग पौलुस प्रेरित की सारी पत्रियां पढ़ते हैं। उसका राज्य कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है, किस प्रकार के राज्य की बात हो रही है? वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? और मैं कई बार आप लोग को समझा चुका हूँ, छोटी छोटी रूप में मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को बता दी है। लेकिन अभी इस राजा को हम लोग देखते हैं कि वो है जो इस स्वर्ग राज्य का या परमेश्वर के राज्य का प्रस्तुतिकरण केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकल बताएगा। कैसे उसमें जाना है, कैसे उसमें रहना है, कैसे उसमें आपका जीवन बीतेगा, आपकी क्या क्या आवश्यकताएं पूरी होगी, तमाम बातें वो बता रहा है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो दिन है, और दिन बन के वो आया ताकि हम वैसे दिन बने जैसा वो दिन था। इसीलिए अगेन हम फिर उस बात में जाते हैं जहां प्रभु ने कहा है कि मैंने तो दिन बन के यहां तक दिन बना कि मैंने तुम्हारे पैरों को धोया। अपने चेलों से कह रहा हूं, तो जो मैंने किया वो तुमको करना है। डू इट प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली करके देखो, तुम्हारी दीनता तुमको कहां तक पहुंचाएगी। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कैसी दीनता हमको वो प्रदान कर रहा है, कैसी धार्मिकता प्रदान कर रहा है, कैसा उद्धार हमें प्रदान कर रहा है। ट्रिमेंडस। ये हमें जब हमें मिल जाता है ये सब चीजें, देन वी कैन सी अवर किंग। हम अपने राजा को देख सकते हैं।
हम अपने राजा को अनुभव कर सकते हैं, हम उस राजा के अधीन होना स्वीकार कर सकते हैं। बट नहीं ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। दुनिया आज कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, किस प्रकार के राजा को का अनुसरण कर रही है। अब आ रहा इलेक्शन, राजा चुन लेना अपना अपना। क्या होगा उन राजाओं का चुनाव करके? अब तो परमेश्वर ने हम पर छोड़ दिया। वो कह रहा तुम लोग खुद ही अपने राजा को चुनाव करो भाई। Now here Jesus was not elected. He was selected by God, not elected. तो वो इस राजा को हमारे लिए देता है, उसने चुना है इस राजा को और अपने पुत्र को राजा के रूप में महिमा के सिंहासन पर विराजमान करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। नाउ लुक एट योर किंग। लास्ट में पिलातुस यही तो बात कहता है, लुक एट दिस मैन, जो यहूदियों का राजा तुम लोग कह रहे थे, हालत देखो उसकी। कहाँ है राज मुकुट उसके सिर पर? वो सही में हम लोग तो बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, इसमें प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में, और वहां पर लिखा हुआ उसके सिर पर, उसके 12 पद में, उसके सिर पर तो बहुत से राज मुकुट है। यही तो राज मुकुट ही तो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। कितने राज मुकुट उसके सिर पर है, यानी कि कितनी योग्यताएं उसके पास है। और इन योग्यताओं का राज मुकुट पहनकर, इस महिमा के राज मुकुटों को पहनकर किसी भी लाइन में आप ले जाइए, आप उस प्रभु यीशु मसीह को उस सिंहासन पर बैठे और उन सारे राज मुकुटों को पहना हुआ आप देख सकते हैं। वो केवल राजा है उतना ही नहीं, वो महायाजक है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल देने वाला व्यक्ति है, वो चुना हुआ पत्थर है, वो कोने के सिरे का पत्थर। क्या क्या है हमारा प्रभु यीशु, ये सारे उसके जो मुकुट उसको मिली है, जो पदवियां उसको मिली है, और उसका अर्थ जब हम जान लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू अस, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को राजा के रूप में आज ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए है ये सब कुछ। मैंने आप लोग को बताया था पिछले दिनों में कि वो बहुमूल्य पत्थर है जिसके संपर्क में हम आते, जीवित पत्थर है वो, जिसके संपर्क में हम आते हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है वो, क्या हमको बना रहा है? इस राजा के पास ऐसा क्या है जो हमको देकर वो हमको वैसा बनाना चाहता है? देन वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? वो राज्य कहाँ पर है, और राज्य कहाँ, कब तक वो चलेगा? वो राज्य कितना बड़ा उसका विस्तार है। फिर दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय हम लोग को खोलना पड़ेगा, और वहां पर हम लोग देखते हैं जो स्वप्न का अर्थ दानियल बता रहा है, बोलता वो छोटा पत्थर जो पहाड़ से नीचे गिर रहा था, लुढ़कते आ रहा था, वो नीचे आते 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 इतनी बड़ी चट्टान बन गया, इतना बड़ा पहाड़ बन गया, पूरी दुनिया में फैल गया। हाउ कैन अ स्टोन become so big mountain which covers the whole earth? एक पत्थर नीचे आते 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 कहां से नीचे आ रहा भाई? इस पहाड़ से नीचे आ रहा है। जीसस केम फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग से आकर उसने जो काम किया है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर जगह में प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह की उपासना करने वाले लोग पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कौन है ये लोग?
कौन है ये लोग? मैं तो आप लोग को पिछले दिनों में बहुत सारी स्टडी करवा चुका हूं। ये वो लोग हैं जो जीवित हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह इस राजा के संपर्क में आके नया जीवन पा लिया है, पुनरुत्थान का जीवन पा लिया है। ट्रिमेंडस, ये राजा बहुत अनोखा राजा है और अनूठा काम करने वाला ये राजा है। सो उसका चिन्ह दिया गया था कि भाई वो राजा जो मैं भेजूंगा, तुम लोग प्रतीक्षा करो, कब आएगा वो, और आएगा तब उसकी पहचान कर लेना। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस जमाने में किसी के पास बाइबल था ही नहीं, किसी के पास स्क्रोल भी नहीं था। वो तो केवल महायाजक या याजक लोग कभी कभी उसको खोल के पढ़ लिया करते थे और सिनागोग में उसके बारे में बताते थे। तो इट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी। जब था ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, क्या कहा गया है, क्या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है। बट वॉट एवर यू हियर इन द सिनागॉग, लिसन इट केयरफुली। जो आप सिनागोग में या आराधनालय में आप जब प्रचार करते हुए सुनोगे, इन तमाम बातों के बारे में ध्यान से सुनना और उसके बाद इसको अपने जीवन में इसको बार बार क्या कहते हैं मनन करना, और तब पवित्र आत्मा तुमको बताएगा वो राजा कौन है, वो राजा कैसा है, वो राजा कब आएगा, क्या होगा, तमाम बातें बाइबल बताती है। खैर, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। लेकिन खैर, अब पवित्र आत्मा वो लोगों को याद दिला रहा है, व्हाट यू हैव हर्ड बिफोर, पहले क्या सुन चुके हो तुम लोग, ये यशायाह 9 अध्याय 9 पद। लेकिन वो राजा तो अभी आया नहीं। लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तब लोगों का ध्यान जाता है इस बात पर। कौन ले जाता है ध्यान? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस बात को ले जा रहा है और ध्यान उनका करवा रहा है कि अब तुम अपने राजा को देखो किस तरह वो आ रहा है। तब लोग चिल्ला रहे हैं, धन्य इज़राइल का राजा, होसन्ना होसन्ना। चिल्ला तो रहे हैं आप, लेकिन अब उस राजा की जो योग्यताएं बताई गई थी उसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता थी। तो लोग बाद में कहते हैं, यह कौन है जो आ रहा है? भाई, इतनी चिल्ली पुकार, इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, कौन है यह? इसका जवाब बाइबल में बताया गया है। केवल यिर्मयाह और जकरिया उसका 9 अध्याय 9 पद ही नहीं है, लेकिन यशायाह फिर उसके बारे में बता रहा है। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद में बार बार इसको बता रहा हूँ, है ना। वहां लिखा है, एक बालक उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने हमें एक बालक दिया है, बालक के रूप में उस राजा को ला रहा है, बालक के रूप में महायाजक को ला रहा है, बालक के रूप में वो जो जो उसकी महिमा देनी है वो सब उसके अंदर व्याप्त है और उसको प्रस्तुत कर रहा है हमारा पिता परमेश्वर। और उसका प्रस्तुतिकरण हमें बहुत ध्यान से देखना है कि रियली परमेश्वर ने क्या क्या चिन्ह दिए थे, क्या क्या बातें बताई थी। तो वहां पर भी केवल यशायाह 7 अध्याय 14 पद ही नहीं, लेकिन हम 9 अध्याय का 6-7 पद भी हम लोग देखते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को सर्वदा का सिंहासन या युगान युग के सिंहासन पर, और भी दाऊद का राज्य, लोग भी चिल्ला रहे थे दाऊद का राज्य आ रहा है, क्योंकि दाऊद को ये बताया गया था और दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दी थी, तेरा वंश बना रहेगा, तेरे वंश राजगद्दी पर विराजमान होते रहेंगे। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उसी कुल में पैदा होके, उसी गोत्र में पैदा होके, इसी यहूदा के गोत्र का महायाजक और राजा बन के वो अब आता है। और एग्जैक्टली परमेश्वर अब उसके जीवन से क्या करना मांगता है और किस तरह से उसको राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि वो राजा जो हमारे लिए दिया गया, वो राजा का दुनियावी दृष्टिकोण से या शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है।
लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ उसको दिया है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, और परमेश्वर ने कैसे कैसे सिंहासन उसको दिए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लास्ट में प्रभु ये बात बता रहा है, और प्रभु खुद ही कह रहा है इस बात को कि मैं अपने सारे कामों को पूरा करके, मैं अपनी जो भी मिनिस्ट्री थी उसको पूरा करके मैं स्वर्ग पर उठा लिया गया, मैं चला गया स्वर्ग में, और पिता के सिंहासन पर विराजमान हूं मैं इस वक्त। फिर वो कहता है कि यदि तुम जय पाओगे, इफ यू लिव द लाइफ ऑफ विक्ट्री, मैं तुमको ये सिंहासन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास इतने सारे राज मुकुट है, यानी कि इतनी सारी योग्यताएं हैं जो हमको प्रदान करना चाहता है। ट्रिमेंडस, ऐसा राजा मैंने कहीं नहीं देखा, और ना कहीं इसका प्रस्तुतिकरण और किसी जगह में पाया जाता है। इट इज ओनली इन द बाइबल, केवल बाइबल के अंदर। और बाइबल हम लोग को बताती है कि 3 प्रकार के राज मुकुट के विषय में बाइबल हम लोग को बताती है। पहला जो है वो तो क्या बोलते हैं, हारून को मिला था, वो महायाजक था, और उसके सिर के ऊपर एक मुकुट रखा गया था। सेकंड हम लोग देखते हैं वो है रॉयल। जो जो राजा परमेश्वर ने चुने या परमेश्वर ने इज़राइल जाति को दिया, उन सब के सिर पर राज मुकुट था। तीसरा राज मुकुट जो हम लोग देखते हैं वो है, जो व्यक्ति, बाइबल हम लोग को बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, पौलुस ने भी बताया है, और वो कह रहा है कि जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। सो एनीबॉडी, कोई भी हो आप, अगर आप जयवंत जीवन जी रहे हैं, व्हाट इज जयवंत जीवन? व्हाट गॉड इज ऑफरिंग यू, टेक इट। जो परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं प्रजा के बारे में भी सोचता हूँ, किस प्रकार की प्रजा यीशु मसीह बना रहा है। वो कह रहा है कि पहले मैं तुमको प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं उसका, मेरी प्रजा कैसी है। क्या इसी मत्ती रची सुसमाचार में प्रभु ने नहीं बोला था 27 अध्याय में 53 पद में, यदि मैं अभी ऑर्डर करूं तो स्वर्ग से 12 पलटन सेना यहां पर आ जाएगी। मेरी सेना तुमको देखनी है, 12 पलटन। ट्रिमेंडस। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये किस प्रकार का राजा है जिसको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार उसे दिया गया है। He can go anywhere, he can move anywhere, he does not need anything. उसको कोई हवाई जहाज की जरूरत नहीं, कोई ट्रेन की जरूरत नहीं, कुछ गाड़ियों की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं, nothing. He can go anywhere, anytime. कहीं भी वो जा सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके विचार क्या है, उसको भी वो जानता है। यह है वो राजा। वो कहता मेरी सेना के बारे में अध्ययन करना है तो तुम प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 11 पद पढ़ो। वहां लिखा हुआ है, इतनी बड़ी सेना, करोड़ों लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है वो। तो फिर वापिस आ रहा, फिर उसी सेना के साथ सारे स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। तो कितनी बड़ी सेना है उसकी। लेकिन अब फिर हम लोग कह रहे हैं कि भाई यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, कहाँ है उसका राज्य इस संसार में? इस संसार में तो वो राज्य अपना बना रहा है, वो अभी तक बना ही रहा, बना रहा। कितना राज्य बना, कहाँ तक वो राज्य फैला, उसका कोई अंदाजा लगा पाएगा? कोई समझ पाएगा उसको? और उसका राज्य तो सनातन काल का राज्य है भाई, वो हर जगह फैलेगा। और इसलिए प्रभु कह रहा है कि डू यू वांट टू बी माई आर्मी? क्या आप मेरी सेना बनना चाहते हो? तो अपनी सेना यहाँ बनाना चाहता है। मेरी सेना बनना चाहते हो तो मैं तो कुछ ऑफर करूंगा तुमको।
ऐसी ऐसी चीज ऑफर करूंगा जो ये दुनिया के राजा ये सब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में क्या लिखा है, 10 पद से लेकर 18 पद तक, वहां पर लिखा है हम लोग को वो सारे आत्मिक हथियार दे रहा है। द गिवर इज दिस राजा, ये देने वाला राजा है भाई। ये राजा हमको ये सब ऑफर कर रहा है। मैं अभी इन दिनों फिर पढ़ रहा हूं मैं बाइबल, और फिर मैं अभी पहला इतिहास तक पहुंच गया हूं इन 2-3 इसमें। तो नए नियम मैंने पढ़ लिया, अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर अभी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर मैं फिर पढ़ूंगा। बड़ा मजा आता है, बहुत ही आनंद की बातें दिखाई देती, बहुत ही स्वर्गीय बातें वहां पर दिखाई देती है। और मैं देखता हूँ कि रियली जो चीजें परमेश्वर दे रहा है। मैं शाऊल के चरित्र देखा मैंने, उन लोग के पास उस वक्त जब फलिस्तियों से लड़ने जा रहे थे तो शाऊल के पास केवल था भाला और एक तलवार थी जो योनातान के पास थी। अरे लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दाऊद राजा के बारे में मैंने पढ़ा, दाऊद राजा ने कितनी ढाले बनाई थी, सोने की ढाले बनाई थी 200, इतने सारे सोने की ढाले, और कुछ बड़ी ढाले, फिर कुछ छोटी ढाले। अरे ये सोने की ढाले। एक तरफ शाऊल को देख रहा हूं, एक भाला एक तलवार, है कुछ नहीं, लड़ने जा रहे हैं, बट द किंग इज विथ यू। एक बात उनको मालूम थी, आवर किंग इज विथ अस, हमारा राजा हमारे साथ है। इसीलिए शाऊल को कहा गया था, राजा तो तुमको प्रजा ने चूंकि डिमांड किया इसलिए तुमको राजा बनाया है, हो तो कुछ नहीं तुम, लेकिन फिर भी तुमको राजा बनाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने राजा बने सबसे परमेश्वर ने इस बात को कहा भविष्यद्वक्ता के द्वारा, एक बात याद रखना, नेवर फॉरगेट योर किंग एंड योर किंग इज गॉड ऑलमाइटी। अब वो मानव रूप में यहाँ राजा बन के आया, व्हाट डू वी हैव टू डू? अब हमें क्या करना है? क्या हम लोग ये ढाले और तलवारें लेकर आज चलेंगे? आजकल का जमाना तो बदल गया, अब तो हमारे पास बॉम्ब्स है, हमारे पास अब रिवॉल्वर्स है, हमारे पास अब मशीन गन्स है, हमारे पास क्या नहीं है? हवाई जहाज है बड़े बड़े, फाइटिंग जहाज है बड़े बड़े, कितने बॉम्ब गिरा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं जिस राजा हूं, मैं जैसा राजा हूं वैसे मेरी प्रजा भी होना जरूरी है। मैं ये सारी चीजें रखने वाले को मैं अपनी सेना नहीं बना सकता हूं। मेरी सेना जो है वो विश्वास की ढाल, मेल के सुसमाचार का जूता पहना हुआ है और धार्मिकता की झिलम लगाया हुआ है, उद्धार का टोप पहना हुआ, आत्मा की तलवार जिसके पास है, प्रभु का वचन जिसके पास है, ट्रिमेंडस, he will be the victorious person in this world। वही है जो विजय प्राप्त करेगा। And I will go before him, I will go with him, I will go behind him। मैं उसकी चारों तरफ घेरा किए रहूंगा, जिसके पास ये सारे हथियार हैं जो मैं दे रहा हूं। मेरी सेना कितनी है? मेरी सेना कहाँ है? कौन है मेरी सेना में? तो रियली इस राजा को हमें पहचानना है, इस राजे को हमें अपनाना है, इस राजा की सेना हमें बनना है। इस राजा हमें भी मुकुट देना चाहता है, वो जीवन का मुकुट दे रहा, महिमा का मुकुट दे रहा है, अविनाशी मुकुट दे रहा है, तमाम प्रकार के मुकुट वो हमारे लिए लेकर खड़ा है, वो देना चाहता है। जब हम उसे प्राप्त करेंगे then we can understand really ये राजा बहुत कमाल का राजा है। ऐसा राजा कभी दुनिया में न आया न आएगा। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों ने इस राजा को महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, और वो क्या क्या हमें दे रहा है वो भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं।
इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। मुझे मालूम है मैं आत्मा की तलवार किस तरह से उपयोग ला रहा हूँ और ला सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि ये आत्मा की तलवार जब से मैंने पकड़ी है, इस आत्मा की तलवार यानी प्रभु का वचन, इसको मैं खा भी रहा हूँ और इस वचन को उपयोग में भी ला रहा हूँ। इस वचन के द्वारा आत्मिक बातें समझा पा रहा हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। ये तलवार वो तलवार है जो गांठ गांठ गुदे गुदे को बार बार छेदती है, मन की भावना विचारों को जांचती है। इससे बड़ी कोई दूसरी तलवार हो नहीं सकती है। प्रभु के मुंह से जो वचन निकलता है वो दोधारी तलवार है, वो दोधारी तलवार है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में पूरा वर्णन उसका बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो राजा क्या है, वो राजा के मुंह से क्या निकलता है, कैसा वचन निकलता है, उस वचन का क्या प्रभाव होता है, क्या कर सकता है वो। सो हमने उसकी सेना देखी, हमने उसके राजमुकुट देखे, हमने उसकी राजधानी को देखना भी जरूरी है। कहाँ है उसकी राजधानी, वो तो प्रभु बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने राजा को कहां पर भेजा है, कहां पर स्थिर किया है, उस सिय्योन नगरी में जहां पर मैंने उसको राजा बना के भेजा था। गधे पर सवार होकर वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तुम उसे देख चुके हो, तुम उसका प्रचार हमेशा करते रहते हो। बट यहाँ ये भजन संहिता उसका 2 अध्याय 6 पद में फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, जिसमें लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। प्रभु अपने राजा को भेज रहा है सियोन नगरी में, भेज दिया, आ गया, हो गया, जो कुछ होना था सब कुछ हो गया। इट इज प्रूव्ड दैट यस, द किंग दैट गॉड सेंट इन दिस वर्ल्ड, वो आया उस नगरी में, वो यरूशलेम में आया। वहीं पर उसने अपना राजा के रूप में प्रस्तुतिकरण दिया और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और लोग कह रहे, धन्य है इज़राइल का राजा, होसन्ना होसन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमने एक और सिंहासन को देखा, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का महिमा का सिंहासन है और वहां पर वो राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। नेक्स्ट जो मैसेज मैं देने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और उस मैसेज को मिस मत करिएगा। नेक्स्ट सोमवार को जो मैं देने वाला हूं, क्योंकि उस मैसेज में मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को कुंवारी से पैदा करके इस संसार में भेजा, लेकिन अब मेरा परमेश्वर कहता है मैं अनेक पुत्रों को इस जगत में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। अनेक पुत्रों को, क्या है, कौन है ये अनेक पुत्र, कैसे हम अनेक पुत्र में हमारा स्थान है कि नहीं, तमाम बातें मैं बताऊंगा ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर की योजना क्या है इस चिन्ह को बताने की, इस चिन्ह को लाने की, इस चिन्ह को अलग 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 महिमा देने की, योग्यताएं देने की। अनेक राजमुकुट पहने हुए वो बैठा है योग्यताएं हासिल करके, और ही प्रूव्ड एवरीथिंग। ये एक ही राजा ऐसा है जिसने सब कुछ साबित कर दिया कि जो परमेश्वर ने कहा था एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड। अब ये राजा आने वाला है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर पुत्रों को तैयार कर रहा है। तो अगेन उस बात को हम लोग देखेंगे। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन अद्भुत है प्रभु। वचन में लिखी हुई बातें इतनी असरदार बातें हैं प्रभु। इन बातों को यदि हम मनन करके, विचार करके और इस बातों को अपने जीवन में अपना कर हम क्या बन सकते हैं, अभी क्या बनने वाले हैं,
वो तमाम बातें प्रभु जी हम आने वाले उसमें देखने वाले हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करना, उन तमाम बातों पर विचार करने में और उसके रहस्य को प्रस्तुत करने में आप हमारी मदद करना प्रभु। धन्यवाद, आज राजा का जो प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने देखा, और पिता परमेश्वर ने किस रीति से उसको इस दुनिया में लाने का विचार किया था और लाया, और कहाँ का राजा है, कैसा राजा है, कब तक वो राज करेगा, कैसा राज करेगा, तमाम बातें आपने हम लोग को प्रस्तुत की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से एक एक व्यक्ति को कोई भी प्रकार का ऐसा व्यर्थ जीवन न जीने दे, लेकिन प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हम लोग को तैयार करें, ताकि हम उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करके उसकी प्रजा बन के हम जीवित रहें, राज पदधारी हम बन जाए और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद और स्तुति हो यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आमीन।